बेटी पढ़ाइए बहू नहीं, महिला जात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दीजिए, मन मत बढ़ाइए। डर तो लग रहा है वाकई में। तो अब जो औरत को जो ज़्यादा दे दिया गया है उसको थोड़ा कम किया जाए और सबको इक्वल किया जाए और ये ना समझा जाए कि लेडीज जो है वो प्रताड़ित है, प्रताड़ित नहीं है। अब ये जनरेशन है आजकल का, मेंटेलिटी यही हो चुका है। जो भी इंसान को सेटिस्फेक्शन कोई भी चीज़ से नहीं है, संतुष्ट नहीं है इंसान। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष प्रताप गोनी है और आर्यन न्यूज चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरठ हत्याकांड ऐसा कांड है जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को 15 भागों में कर बहुत बेदर्दी से मारी है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे इस घटना के बारे में। तो क्या बोलिएगा भैया इस कांड के बारे में? काफी शर्मनाक है और क्या ही बोले इसके बारे में। डर तो लग रहा है वाकई में। बेटी पढ़ाइए बहू नहीं, महिला जात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दीजिए, मन मत बढ़ाइए। घर में ही रखिए, घर में ही सेफ है, घर का जो काम है वहीं तक सेफ है। संबंधों का चयन कीजिए भाई, एक दिन थोड़ी रहना है। लिव इन का अर्थ ही अलग निकाल दिए। अरे रहो उसके साथ, देखो ओयो मत जाओ, पहले उसके साथ रहो, समय बिताओ, आपका फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो जब चीज़ें वैसे फिल्टर करके बताई जाएगी तो कटना है, कोई लड़का को काटेगा, कोई लड़की को काटेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर बताइए? सोल्यूशन वही है कि संबंध का जब चयन कीजिए ना, तो फ्रीक्वेंसी देखिए, मेंटल तौर पे दोनों का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मिल रहा है कि नहीं। अरेंज मैरिज जब होता है तो फिर उसमें क्या करेगा आदमी? अरे तो कौन कह रहा है आपका गला कोई दाब रहा है? मत करो शादी, अरेंज भी मत करो, लव भी वैसा नहीं हो रहा है तो मत करो यार। जबरदस्ती थोड़ी है, गला कोई दाब रहा है। इस दुनिया में एक ही चीज तो थोड़ी है कि मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब बेसिक नीड, इससे बढ़ के कुछ नहीं है क्या? मतलब एक चीज को धा के पकड़े हैं हम, उससे भी तो ऊपर की दुनिया है यार। थोड़ा सा यहाँ से सोचना पड़ेगा ना। तो बर्बाद करने का कारण तो यही है, बड़ा बना दिए जो देवी हैं, क्या है? कुछ नहीं है। अरे इक्वालिटी की बात कीजिए ना, हम इक्वल है, सब इक्वल है भाई। 20% हम लोगों में अंतर होगा, 20। एक लड़का लड़की के ढांचे में कितना मुश्किल से 20% का अंतर है, डिफरेंस है। अब उसको लेके इतना मतलब उसको सप्रेस करके इतना मतलब डिप्रेशन में डाल दिया जा रहा है ना, वो चीज़ें ठीक नहीं है। परवरिश, आसपास का माहौल जैसा देखेगा वैसा करेगा लोग। और क्या बोलेगा? फॉलो करना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे लड़का को ट्रीट किया जाए लड़की को ट्रीट किया जाए। इक्वालिटी इक्वालिटी नहीं चाहिए। मैं तो अभी सतर्क हो गए ना कि करने, डर लग रहा है, सोच समझ के करने। हाँ, अब जो है जेंट्स का होता है, लड़के का होता है शोषण, अब लेडीज़ का नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ को जितना भी मिला है सब, वो अपना गलत फ़ायदा उठा रही है उस चीज़ का। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और जो भी हो रहा है सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पे। ये भाई सब इक्वलिटी का बात होता है सोसाइटी में, इक्वलिटी है कहाँ बताइए? बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। इक्वलिटी की बात है, इक्वलिटी है सोसाइटी में? एकदम है ही नहीं। फेमिनिस्ट बोल के सूडो फेमिनिस्ट वाला काम हो जा रहा है। फेमिनिज्म पूरा 100% बात हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है कि लड़की, अभी देखिए, अभी आप ही देखिए, ये जो लव मैरिज ये सब चल रहा है, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि देखिए संस्कार जो है ना वो खत्म हो चुका है। जितने भी नए पीढ़ी है, मतलब हमारे जैसे आपके जैसे जो युवा है, जो ये जनरेशन है, इस सारा संस्कार जो है ना खत्म हो चुका है। इसलिए किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे बड़ा सबको बोला है कि सब अपना फ्रीडम है, जो मन चाहे वो करे। तो अब जो औरत को जो ज़्यादा दे दिया गया है उसको थोड़ा कम किया जाए और सबको इक्वल किया जाए और ये ना समझा जाए कि लेडीज जो है वो प्रताड़ित है, प्रताड़ित नहीं है। अब प्रताड़ित तो आजकल लड़के हो रहे हैं। लड़के हो रहे हैं, बस ये ना सोचा जाए कि लेडीज प्रताड़ित है। अब है ही नहीं लेडीज प्रताड़ित, अब लड़के हो रहे हैं। और इससे निजात ऐसे ही पाया जा सकता है और थोड़ा सा कम किया जा सकता है, या तो इसके लिए मतलब थोड़ा कल्चर जो हमारा ओल्ड कल्चर है उसको अपनाया जाए, उसको समझा जाए। वो तो पूरा पिछड़ ही रहा है, वो तो छूट ही रहा है, खत्म है, पूरा 100% खत्म है। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये सब चीजों पे कंट्रोल आए? इसमें भैया कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ये जनरेशन है आजकल का, मेंटेलिटी यही हो चुका है। जो भी इंसान को सेटिस्फेक्शन कोई भी चीज़ से नहीं है, संतुष्ट नहीं है इंसान। आप किसी को कितना भी दे दीजिए, इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है, बस उसी का ये सब देन है जो भी है। ये ज़्यादातर सोशल मीडिया बोल सकते हैं आप। आए दिन आप ये देखेंगे सोशल मीडिया के कारण ही हो रहा है। जितना पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था। जो भी है, पहले कुछ होता भी था ना तो बहुत ये न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग को पता चलता था, या बहुत टेलीविज़न के थ्रू पता चलता था, या जो भी है। हर जगह मीडिया भी इतना नहीं था। आप लोग हैं जैसे आज तक कल तो कहीं भी देख रहे हैं मीडिया भी कहीं पहुंच जा रही है। जगह जगह पे आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में मीडिया है, पहले ऐसा नहीं था। और दूसरा चीज़ है सोशल मीडिया। कुछ भी चीज़ हो रहा है तो आप कहीं भी देखिएगा, एक्सीडेंट भी कहीं होगा ना तो लोग बचाने से पहले उसका वीडियो शूट करेंगे। वो वीडियो शूट करेंगे कि हम ये डालेंगे तो इस पर मेरा रील आ जाए,
कि देखो यहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, ये दर्दनाक मौत हो गया, वो बचाने का नहीं सोचेंगे। बचाने का नहीं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये सोशल मीडिया का ही है और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से ही ये इम्पैक्ट हो रहा है, या जो भी जनरेशन, वो जो जेनजी जनरेशन चल रहा है ना आजकल, हाँ तो बैगी जींस का फैशन चल रहा है आजकल, वही है ये सब। लड़का अगर कर देता है कुछ गलत तो उसको तो पर सब तुरंत समाज से लेके पूरा दुनिया दुनिया- पूरा दुनिया बोलेगा। अभी हम भी जैसे कि रिपोर्टिंग कर हाँ। रहे हैं, इस बारे में पूछ रहे हैं, तो लड़की तो बोल ही नहीं रही है। मतलब हम लोग जब किसी लड़की के साथ अगर बुरा होता है, बताइए भैया, हम लड़की के साथ अगर बुरा होता है तो पूरा लड़का समाज खड़ा होता है कि नहीं होता है? खरा तो होता है खड़ा। ऑफकोर्स खरा होता और अभी जब एक लड़का अपनी प्रेमिका से मतलब 7 साल से मतलब शादी किया, उसको मतलब काट के मार के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो वो भी लव मैरिज शादी की थी। लव मैरिज हाँ, शादी की तो थी, सब बढ़ती। इससे तो प्यार पर से भरोसे उठ जाएगा। सबके लिए कानून बनता है, इसका भी कानून, उन दोनों को फांसी का सजा होना चाहिए जो गलत की है मर्चेंट नेवी के साथ। लड़की के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लड़के को खाली मारा जा रहा है, चाहे जो मरा वो भी, और वो जो लड़का जो साहिल है जो उसका प्रेमी था उसी को खाली मारा जा रहा है। लड़की को तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। जो मुस्कान मैडम जी हैं उनको तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। देखिए बात है यहाँ, ना आज कोई मीडिया उस पर फोकस कर रहा है तरीके से, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, कोई अच्छे से फोकस नहीं कर रहा। अगर फोकस करेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगा। यहाँ अभी सब अपना अपना दुनिया में जी रहा है, लड़कों पे फोकस किया ही कहाँ जाता है? तो यही तरह से तो लड़का ही प्रताड़ित हो तो रहा है। यही तो समाज की सबसे बड़ी गलती है जो आज भुगत रहे हैं हम लोग। तो क्या एक्शन लेना चाहिए, लाइक सरकार को या फिर किसी को भी? सबके लिए कानून बनता है, हाँ। उन लोग के लिए भी कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है आगे वाली घटना में तो ऐसा सख्त कानून बनाइए जो कभी आदमी सोचे ऐसा करने के लिए। जैसे कलकत्ता में रेप केस हुआ था तो वहाँ कानून बन गया कि अब जो भी रेप होगा छोटा या बड़ा सबको फांसी मिलेगा। बंगाल सरकार बनाया ना टीएमसी का सरकार, तो वैसे ही हर सरकार अपना एक कानून बनाए, या लड़का हो या लड़की हो दोनों को समानता मिलेगी। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो लड़कियां कर लेती हैं, चाहे लड़के भी कर लेते हैं, तो इस पे कुछ कानून क्यों नहीं बन रहा है कि शादी के बाद भी अफेयर हो रहा है और लगता है मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है ना? तो हर एक जनरेशन में जो पति पत्नी है, और हम भी देखते हैं कि मतलब शादी के बाद लड़के और लड़कियां दोनों अफेयर कर लेती हैं, तो इस पे यही तो मेन रीजन है ना शायद, ये जो ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन सबसे बड़ा यही reason और इसमें आप है, सबका अपना ख्वाहिश भी रहता है अपना सजेस्ट करने का लाइफ पार्टनर। तो आप सोच के लाइफ पार्टनर ना, प्रेशर से किसी के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद भी प्रेशर से होता है, फैमिली प्रेशर से होता है। भैया ये तो लव मैरिज था ना भैया। हाँ, तो यहाँ तो सब घटना हो गया। लव मैरिज में भी आप पसंद करके किए, अब फिर भी ऐसा घटना कर, मतलब कहीं से कोई सेफ नहीं है। कोई सेफ नहीं है आज के जमाना में। हिटलर का सजा सुने ना, कैसा कैसा सजा देता था, पूरा समाज उससे, पूरा जनता डर के रहता था हिटलर से। तो ऐसा आप भी सजा बनाइए तो सब आपसे डर के रहे समाज में। लड़कियों को इतना छूट दिया गया है तभी ऐसा कुछ हो रहा है ना? सब जगह तो छूट है, कहाँ किसी को छूट नहीं है। लड़कों को भी छूट है, ऐसा बात दोनों नहीं है। को छूट है, दोनों को लेकिन छूट हाँ। है। तब दोनों समानता से चलेंगे तभी ना देश में। अब दोनों अलग अलग भटक जाएंगे, ऐसा ऐसा कांड होगा, आज वो की है कल वो करेगी, सोचेगी कि कहाँ कुछ होता है, 3 महीना 4 महीना जेल रहेंगे, थोड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा दे 1 महीना बनाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगा, यही होगा। तो भैया क्या लगता है, क्या उस तरह सिचुएशन बनेगा आपका? इस तरह पूरा मर्द जात डरा हुआ है। पूरा मर जाता है। मतलब एक होता है जो कि समाज में जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन टूटते जा रहा है, और जो हमारे समाज के लिए बहुत गंदा है। इतना गंदा है कि इसका इफेक्ट जो है आज नहीं तो 10 साल बाद और भयंकर होते जाएगा। मेल के लिए भी कोई अलग से संस्था बने जो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, और उनके लिए बेहतर कोई कानूनी लड़की को ऐसा लगता है कि ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि वो इस टाइप का क्राइम वो आए दिन करते जा रही हैं। ऐसा बढ़ावा तो कभी भी कानून में बढ़ावा तो नहीं है, क्योंकि ऐसा लॉ नहीं ना है। अगर देखिए, हमेशा राइट टू इक्वालिटी जो हमारा जो संविधान है उसका एक सबसे अहम मुद्दा है राइट टू इक्वालिटी, और वही फॉलो नहीं होया जा रहा है। पहले क्या था कि लड़कियां सेफ नहीं थी, अब ऐसा हो गया है कि लड़के सेफ नहीं माने जा रहे हैं। जो ऐसा जो घटना आए दिन होया जा रहा है, तो लड़के सेफ नहीं माने जा रहे हैं। तो इसका है कि जो है वो समाज का जो एक डिसिप्लिन है उसको लड़कियां फुलफिल नहीं कर रही, इनफैक्ट लड़के भी नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। ये है कि भाई थोड़ा सा बच्चे भी, उनको भी एक संस्कार में चलना है, लड़के हो या लड़की हो, सब कुछ करे। आपकी जो है वो फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन सबका एक दायरा है, उस दायरा में रह के करिएगा, सबका लाइफ स्टाइल बहुत खुश रहेगा, मस्त रहेगा, अच्छा ढंग से चलेगा। तो वही है, डिसिप्लिन है भाई, आपका मोरल है, मोरालिटी है, इसी पे चलते हो। संस्कार मैटर हाँ, करता है, आपका मोरल मेंटेन ये मैटर करता है कि भाई आपका मोरल क्या है, थिंकिंग लेवल क्या, उसको बेहतर ढंग से अगर लेके आप चलते हैं, सब कुछ आसान है, नहीं करते हैं तो यही सब होगा।